हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में आज किसी न किसी तरह का युद्ध संघर्ष जारी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या नेचर है और आगे क्या परिस्थितियां रह सकती है। इसको हम जानेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स की एक रिपोर्ट के द्वारा, जो कि निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अ, लगभग 100 देश फिलहाल युद्ध से प्रभावित है। पहले इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, ये लगभग 163 देशों में काम करता है दुनिया के, जिसमें से वो बता रहा है कि लगभग 60 देश फिलहाल सक्रिय युद्ध के दबाव में से जूझ रहे हैं। और इसका जो ओवरऑल समरी निकल कर आती है, वो कहती है कि विश्व में इन युद्धों के कारण अशांति ज़्यादा बढ़ रही है। हम इन विश्व में चल रहे युद्धों का नतीजा हम देखें तो जो गरीबी है, पलायन है और जो युद्ध के कारण मौतें होती है, उनमें इजाफा इनके मेन नतीजों में से कुछ एक है। वर्तमान में लगभग 10 करोड़ लोग शरणार्थी हैं, जो कि हिंसक संघर्षों के कारण अपने देश से, अपनी जगहों से विस्थापित हो चुके हैं, और लगभग 16 ऐसे देश हैं जो इन विस्थापनों से जूझ रहे हैं। गरीबी की बात, मौतों की बात, वो तो है ही है। हम बात करें कि वर्तमान युग में युद्ध में बदलाव कैसे आ रहे हैं। तो जो विश्व का दौर चल रहा है युद्धों का, बड़े-बड़े देशों जैसे यूक्रेन, रशिया, इज़राइल, फ़लस्तीन, इनके अलावा हम देखें तो जो छोटे-छोटे देश हैं, जैसे अफ़गानिस्तान से लेकर के म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ सब जगहों पर तख्तापलट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो कोट है कि वॉर एनीवेयर इज़ थ्रेट टू एवरीवेयर, वो हमें साफ दिखाई देता है कि जो अशांति का माहौल है, वो बहुत जल्दी अ आग की तरह फैलता है। दूसरा हम देखें, हाँ, जैसे कि देखिए, ये जो हिस्से हैं दुनिया के, ये जो लाल में हम देख पा रहे हैं, ये सारे युद्ध से प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर तख्तापलट से या इंस्टेबिलिटी से। तो हम देख पा रहे हैं कि विश्व का बहुत बड़ा भूभाग युद्ध से प्रभावित है। दूसरा हम बात करें कि बदलाव में से एक और बात है, जो युद्धों में अ, परिणाम आने चाहिए, वो परिणाम भी नहीं आ रहे, युद्ध बेनतीजा हो रहे हैं, और शांति समझौते भी आजकल कम हो रहे हैं। हम सब बात करते हैं कि हर परेशानी का, जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कोर्स से होना चाहिए, बातों से होना चाहिए, बट ये कुछ दिखाई नहीं देता। तीसरी बात करें, जो अमेरिका है, वो अपने वर्चस्व अपना विथड्रॉ कर रहा है, वो अपना वर्चस्व कम कर रहा है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत वो कह रहा है कि दुनिया इज़ नॉट माय बर्डन एनीमोर, कि हम दुनिया के ठेकेदार नहीं हैं अब आप अपना-अपना देखिए। तो जो अमेरिका के हस्तक्षेप होते थे, वो भी कम हो रहे हैं। और अगली बात करें हम युद्ध में, जो तकनीकी दखल है, वो बहुत ज़्यादा है। वर्तमान जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है, वो हेवीली टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, जिसके कारण जो युद्ध है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम बात करें कि कहाँ सबसे ज़्यादा युद्ध प्रभावित क्षेत्र है, तो यमन, सूडान, दक्षिण सूडान, अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, ये सारी जगहों पर सबसे ज़्यादा अशांति हमें देखने मिल रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। और बात करें कि कौन से सबसे शांत देश हैं, तो आइसलैंड, ये लगभग शुरू से ही 2008 से ये रिपोर्ट आती है, तब से ये फर्स्ट पर बना हुआ है। उसके बाद, और वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है ऑब्वियसली। उसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, ये सारे सेफेस्ट कंट्रीज़ है। भारत का क्या पक्ष है? भारत में ये क्या चीज़ है? भारत में क्या हो रहा है? तो भारत में हम देखें कि पिछले 1 साल में शांति का स्तर 1.6% बढ़ा ही बढ़ा है। तो भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत घिरा हुआ है। जैसे हम यहाँ देखें म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ हम देखें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तो भारत घिरा हुआ है युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से, तो भारत को चिंता करने की थोड़ी ज़रूरत तो है ही। अब हम बात करते हैं कि वॉर क्या है? तो बेसिकली वॉर एक है डिप्लोमेसी, एक प्रोपेगेंडा है। ये नेशनल पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। वॉर बहुत तरीकों से लड़ी जाती है। कन्वेंशनल वॉरफेयर, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, सिविल वॉर, गुरिल्ला वॉर, प्रिवेंटिव वॉर, ये सारी चीज़ें वॉर के अंतर्गत आती है। वर्तमान में हम देखें 21वीं सदी में वॉर का नया भी कुछ टाइप्स निकल के आए हैं, जैसे केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर। बात करें कि एक हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन डुओ था, विल और एरल डोरेंट का।
उन्होंने कैलकुलेट किया था कि पिछले 350 सालों में कितने साल वॉर चली है, तो उनमें से निकल के आया 300 से भी कम साल वॉर फ्री रहे, यानी कि लगभग ह्यूमन जो हिस्ट्री है वो वॉर्स की हिस्ट्री ही रही है। अब हम बात करें कि वॉर से कॉजेज़ क्या होते हैं, तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं इनके। पर हम अगर एनालिसिस करना चाहें तो 3 तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, सिस्टम लेवल कॉज़, स्टेट लेवल कॉज़ और इंडिविजुअल लेवल कॉज़। ये थोड़ा-सा डीप जाने की बात है, बट अगर हम ऊपर-ऊपर से समझना चाहें तो वॉर 2 स्टेट्स, 2 पार्टीज़ के बीच एक कॉन्क्वेस्ट होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। वॉर के 2 व्यूज़ है, एक आइडियलिस्ट और एक रियलिस्ट। आइडियलिस्ट बोलता है कि वॉर कैन बी प्रिवेंटेड, हमें वॉर को रोकना चाहिए, और रियलिस्ट व्यू कहता है कि वॉर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, वॉर ह्यूमन नेचर है। जैसे कि मॉर्गनथाउ की हम 6 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो मॉर्गनथाउ का कहना है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें वॉर एक सेंटर कैरेक्टर है, क्योंकि ह्यूमन बाय नेचर सेल्फिश है। ह्यूमन चाहता है अपना इंटरेस्ट को सक्सेसफुल करना, तो वॉर तो चलती ही रहेंगी। सेम जैसे ह्यूमंस बिहेव करता है, स्टेट्स भी वैसे बिहेव करते हैं, इसलिए वॉर्स कभी रुकने वाली है नहीं। चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर की अगर हम बात करें तो वॉर का नेचर काफ़ी चेंज हुआ है थ्रू आउट द ईयर्स। ट्रेडिशनल वॉरफेयर से आज हम साइबर वॉरफेयर पर आ गए हैं। इसके अलावा हम बात करें कि वॉरफेयर के बहुत सारे लेवल्स हैं, कि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर बहुत तरह से वॉर्स लड़ी जा रही है। न्यूक्लियर वॉरफेयर भी होता है, बट न्यूक्लियर वॉरफेयर के आ जाने के बाद ये उम्मीद थी कि वॉर का स्वरूप बदल जाएगा, वॉर उस तरीके से नहीं लड़ी जाएंगी जिस तरीके से लड़ी जाती रही है, पर ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं। वॉर, कन्वेंशनल वॉरफेयर में इसके बाद भी बढ़ोतरी ही हुई है। अब बात करें हम वॉरफेयर के टाइप्स की, रिवॉल्यूशन जैसे इंटर स्टेट वॉर होता है, वैसे इंट्रा स्टेट भी वॉर होता है। तो इंट्रा स्टेट वॉर मतलब जब एक स्टेट के अंदर गृह युद्ध चल रहा हो या फिर अशांति हो, जैसे अफगानिस्तान में था, जैसे जैसे अभी सीरिया में हमें देखने को मिल रहा है, असाद रिजीम को जिस तरीके से हटाया गया वहाँ से, जैसे म्यांमार, जैसे बांग्लादेश में हमें देखने को मिला, ऐसे ही बहुत सारे प्रकार होते हैं वॉर्स के। तो रेवोल्यूशनरी वॉर, सिविल वॉर, गुरिल्ला वॉर, टेररिज्म, बहुत तरह के से इन्हें बांटा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिए इग्नू के मटेरियल से, यू कैन रेफर टू दैट। सॉरी। सो जैसे कू हुआ म्यांमार में, बांग्लादेश में, वॉर्स को कभी कभी टेररिज्म में भी माना जाता है। जैसे हमारा नक्सल प्रभावित जो एरिया होते हैं उनको हम टेररिज्म में ही मानते हैं। सिविल वॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्रा स्टेट वॉर। बात करें पीस स्थापना हो सकती है क्या, पीस क्या होता है, तो पीस को पहले में एक नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ पीस है, जिसे कहा जाता है कि एब्सेंस ऑफ वॉर इज पीस। बट क्या ऐसा ही है? पीस की बहुत सारे डेफिनेशन देने की कोशिश की गई है, जैसे कि आप दे सकते हैं, बट मोटा मोटा ये है कि एब्सेंस ऑफ वॉर, द पीस इज अपोजिट ऑफ वॉर, बट शुड इट बी राइट? तो आगे हमको बताया गया किन्होंने, जॉन लॉक और रूसो, ये कहते हैं कि नहीं, पीस प्रिवेल करना चाहिए, वॉयलेंस होनी ही नहीं चाहिए, वॉर, वॉयलेंस, ये सब अननेसेसरी है। पीस शुड बी देयर, पीस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। पीस रहेगा तो हम ह्यूमंस कैन बी ह्यूमंस, बट जो रियलिस्ट ट्रेडिशन है वो इससे नहीं मानता। वो कहता है कि जो वॉर है वो ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है। खैर, हम बात करें हमारे इंडियन ट्रेडिशन की, जो जो शुरू होता है महाभारत से, जहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा तो कर्तव्य है युद्ध करना, और जो तुम युद्ध कर रहे हो वो धर्म के लिए है, तो धर्म के लिए युद्ध करना गलत भी नहीं है। और ह्यूमन हिस्ट्री भरी हुई है, इंडियन हिस्ट्री भी भरी हुई है युद्धों से। तो युद्ध फॉर द सेक ऑफ पावर शुड नॉट बी राइट, इट शुड बी डन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्म, इट शुड बी डन फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड गुड ऑफ पीपल। अब जैसे कि मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा था, ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये जारी करता है आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये न्यूयॉर्क बेस्ड, सिडनी में इसका हेडक्वार्टर है, इसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं। जैसे कि आप ये रिपोर्ट दे सकते हैं, 89 पेजेस की रिपोर्ट है ये। इसकी समरी में जैसे कि मैंने आपको बताया, येमेन लीस्ट पीसफुल कंट्री है, और
आइसलैंड मोस्ट पीसफुल कंट्री है, यूरोप मोस्ट पीसफुल रीजन रहा है वर्ल्ड में। ऐसे इसके बहुत सारे आउटकम्स है। So here we should end on this note that war is in 21st century is changing as a result of two key trends: change in military technology and increasing geopolitical competitions. और एआई के आने के बाद, टेक्नोलॉजी में इवॉल्वमेंट के बाद ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।